18 फरवरी 2025 रात के 11:30 बजे दिल्ली के एक शांत मगर पर्स इलाके वसंत विहार में हलचल मच गई। पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल आई, मेरी बहन सुबह से गायब है, हमने पूरा घर देख लिया, फोन भी बंद जा रहा है। फोन करने वाली थी रिया गुप्ता, जिसकी बहन संजीवनी पिछले 12 घंटों से लापता थी। संजीवनी 28 साल की एक जानी मानी वकील थी जो अपने केस और तेज दिमाग के लिए पहचानी जाती थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ था। सुबह 11 बजे जब वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए घर से निकली थी, तब से अब तक उसका कुछ भी पता नहीं था। रिया ने पहले ये मान लिया कि वो अपने ऑफिस में बिजी होगी, लेकिन जब रात होगी और कॉल अनआंसर्ड जाने लगी तब उसकी बेचैनी बढ़ गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई। एसएचओ अर्जुन मल्होत्रा अपनी टीम के साथ संजीवनी के घर पहुंची। घर एकदम सही हालत में था, कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं, कोई लूटपाट नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया ने बताया कि संजीवनी का फोन आखिरी बार दोपहर 1:15 बजे ऑन था, जब उसने अपने ऑफिस के एक जूनियर से बात की थी। जांच शुरू हुई और सबसे पहले संजीवनी की कार का पता लगाया गया। उसका ब्लैक होंडा सिटी घर के बाहर नहीं था, जो ये इशारा कर रहा था कि वो अपनी कार से कहीं गई थी। लेकिन सवाल ये था कि गई कहाँ। पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। जल्द ही एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें संजीवनी की कार दोपहर 12:30 बजे उसके घर से निकलती हुई दिखी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस फुटेज में संजीवनी की कार दिखी, खुद संजीवनी नहीं। अगर वो कार में नहीं थी तो फिर कार कौन चला रहा था। इसी बीच पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। संजीवनी की कार रात 9 बजे कन्नाट प्लेस के पास एक सुनसान गली में मिली थी, खाली, लेकिन अंदर सीट बेल्ट पर खून के कुछ निशान थे। क्या ये एक किडनैपिंग थी, जहाँ कोई सोची समझी साजिश? जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन संजीवनी का कोई पता नहीं था। एक तेज दिमाग वाली वकील जो दूसरों को केस सुलझाने में माहिर थी, खुद एक रहस्य बन चुकी थी। और ये मामला सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। शिवानी के दिमाग में अब भी उस फोन कॉल की आवाज गूंज रही थी। वो आवाज किसी जानी पहचाने लग रही थी, मगर वो किसी का नाम नहीं ले पा रही थी। रात के अंधेरे में सड़क पर जलती हुई लाइटें किसी रहस्य की तरह टिमटिमा रही थी। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से अपने घर की तरफ निकल पड़ी, मगर उसके मन में बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। रास्ते में उसने बार बार रिव्यू मिरर देखा। उसे महसूस हुआ कि एक काली एसयूवी उसकी गाड़ी का पीछा कर रही है। पहले उसने इसे इत्तेफाक समझा तो एसयूवी भी तेज हो गई। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने हिम्मत करके गाड़ी को सुनसान गली में मोड़ लिया और हेडलाइट बंद कर दी। कुछ सेकंड बाद एसयूवी भी उसी गली में आ गई, मगर कुछ पल ठहरने के बाद वो वहां से आगे बढ़ गई। शिवानी ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसका सब यकीन में बदल चुका था। कोई उस पर नजर रख रहा था। घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। उसने अपने फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की, लेकिन अज्ञात नंबर ट्रेस करना आसान नहीं था। उसने पुलिस को रिपोर्ट करने का सोचा, मगर बिना ठोस सबूत के कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अगली सुबह जब शिवानी ऑफिस पहुंची तो उसके टेबल पर एक सफेद लिफाफा रखा हुआ था। कोई उसे वहां रख गया था, मगर किसने? अंदर एक नोट था, सच्चाई जानने की कोशिश मत करो वरना अंजाम ऐसा नहीं होगा। ये पढ़ते ही शिवानी के हाथ कांप गई। मामला अब खतरनाक हो चुका था। कौन था जो उसे रोकना चाहता था और क्यों? शिवानी के हाथों में थमा वो सफेद लिफाफा अब किसी विस्फोटक से कम नहीं लग रहा था। उसने चारों ओर नजर घुमाई। ऑफिस के सहकर्मी अपनी अपनी जगह काम में लगे थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर कोई था जिसने ये नोट उसके टेबल पर रखा था। उसने गहरी सांस ली और नोट को दोबारा पढ़ा। सच्चाई जानने की कोशिश मत करो वरना अंजाम ऐसा नहीं होगा। ये चेतावनी थी या धमकी? उसका मन सवालों से गिर गया। शिवानी ने अपने कंप्यूटर पर लॉगिन किया और अनजान नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर प्राइवेट सर्विस से रजिस्टर था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करना नामुमकिन था। ये साफ था जिसने उसे कॉल किया था वो टेक्नोलॉजी में माहिर था। कभी ऑफिस में उसकी दोस्त रिया उसके पास आई। तो ठीक तो है? चेहरे पर कुछ अजीब सा तनाव सा दिख रहा है। शिवानी हिचकिचाई, फिर धीरे से कहा, रिया अगर मैं तुझसे कुछ शेयर करूँ तो तू क्या मेरा साथ देगी? रिया ने तुरंत कहा, तो पूछ भी कैसे सकती है, बता क्या हुआ? शिवानी ने उसे रात की घटना और धमकी भरा नोट दिखाया। रिया कुछ सेकंड तक
चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये कोई मजाक नहीं है शिवानी, तुझे सच में सावधान रहना होगा। लेकिन कौन कर सकता है ये सब? रिया ने कुछ सोचा और कहा, तू जिस केस पर काम कर रही थी उसमें कोई सुराग छूटा तो नहीं, जहाँ कोई ऐसा इंसान जिससे तुझे खतरा हो सकता है? शिवानी को याद आया वो रवि माथुर का केस। रवि माथुर एक नामी बिजनेसमैन था जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कुछ लोग इसे आत्महत्या मान रहे थे, मगर जब शिवानी ने केस की गहराई से पड़ताल की तो उसे कई रेगुलरिटी मिली थी। क्या ये सब उसी केस से जुड़ा था? तभी एक ऑफिस के दरवाजे से एक लंबी छाया परछाई अंदर आई। एक आदमी था काले चश्मे और सूट में, वो सीधे शिवानी की डेस्क की तरफ बढ़ रहा था। शिवानी और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये शख्स कौन था? वो शख्स तेज कदमों से शिवानी की डेस्क की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब तरह का आत्मविश्वास था, जैसे वो पहले से जानता हो कि उसे किसे मिलना है। रिया ने धीरे से कहा, शिवानी ये आदमी कौन है? शिवानी की दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही वो शख्स उसके सामने आया, उसने बिना कोई भूमिका बनाए सीधे पूछा, शिवानी मेहरा? शिवानी ने सिर हिलाया, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी और यहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा विनम्र। आप कौन है? शिवानी ने सीधे सवाल किया। आदमी ने जेब से एक आईडी निकाली और सामने रख दी। उस पर लिखा था सीपीआई इंस्पेक्टर कबीर आनंद। रिया ने चौंक कर शिवानी की तरफ देखा। सीबीआई? शिवानी ने खुद को सीमित रखा और कहा, किस बारे में बात करनी है? कबीर ने धीरे से कहा, रवि माथुर के केस के बारे में। हमें पता चला है कि आप इस केस के बारे में कुछ ऐसा जान चुकी है जो आम लोगों को नहीं पता। आप इस पर काम क्यों कर रही है? शिवानी सतर्क हो गई। उसे समझ आ रहा था कि उसे धमकी क्यों दी जा रही थी। तो क्या रवि माथुर की मौत एक मर्डर थी? उसने सीधा सवाल किया। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, फिर इधर उधर नजर घुमाई, मानो किसी को सुनते महसूस कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, इस पर हम यही बात नहीं कर सकती, आपको मेरे साथ चलना होगा। रिया तुरंत बोली, अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हो इसे? कोई वारंट है? कबीर मुस्कुराया, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, सिर्फ एक बातचीत है। लेकिन अगर आप नहीं चाहती कि कोई और इस बारे में सुने तो बेहतर होगा कि हम अभी निकले। शिवानी ने एक पल सोचा। उसे लगा जैसे उसके पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं थे। ठीक है, जाती हूँ। रिया ने उसकी कलाई पकड़ ली। सावधान रहना, अगर कोई गड़बड़ लगे तो मुझे कॉल करना। शिवानी ने हल्की सी मुस्कान दी और कबीर के साथ बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऑफिस से बाहर आए, एक काली गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति ने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। शिकार जाल में फंस चुका है, अगला कदम उठाने का समय आ गया है। शिवानी को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी रहस्यमय जाल में फंसती जा रही हो। सीबीआई ऑफिसर कबीर आनंद के साथ उसकी बातचीत अभी ठीक से शुरू ही नहीं हुई थी और अब वो उसके साथ एक अनजानी दिशा में जा रही थी। उसकी आंखें सतर्क थी, हर रास्ते हर मोड़ को नोट कर रही थी। कबीर ने ड्राइविंग करते हुए हल्की आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस केस में हाथ डाल चुकी हो? शिवानी ने तुरंत पलट कर पूछा, तो क्या रवि माथुर की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी? कबीर ने गहरी सांस ली। रवि माथुर को मारा गया था और सिर्फ मारा ही नहीं गया, उसकी मौत को एक हादसा बना दिया गया ताकि कोई सवाल न उठाए। शिवानी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे क्यों मारा गया? उसने ऐसा क्या देख लिया था? कबीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर रिव्यू मिरर पर पड़ी। एक काली एसयूवी उनकी गाड़ी के ठीक पीछे थी और अब वो तेजी से उनकी कार की ओर करीब आ रही थी। हमारा पीछा किया जा रहा है। शिवानी ने घबरा कर पीछे देखा। गाड़ियों की खिड़की पर काली फिल्म चढ़ी थी, अंदर कौन बैठा है ये देखना मुश्किल था। कबीर ने तेजी से कार मोड़ते हुए स्पीड बढ़ा दी। तुमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है इस केस ने। शिवानी ने सीट बेल्ट कसकर पकड़ी। अब क्या करेंगे? कबीर ने गलियों से बड़े इलाके की ओर गाड़ी मोड़ दी, लेकिन एसयूवी अभी भी उनके पीछे थी और अब उसकी स्पीड और भी बढ़ने लगी थी। ये लोग जो भी है, हमें किसी भी हालत में इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना है। कबीर ने मुट्ठी बीच ली। गाड़ी का पीछा और तेज हो गया। अचानक एसयूवी उनकी कार की बगल में आ गई। खिड़की नीचे सरकी। अंदर बैठे नकाबपोश व्यक्ति ने एक गन निकाल ली। शिवानी की चीख निकल गई। गन। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में डर और घबराहट का माहौल था। कबीर ने गाड़ी की गति और तेज कर दी, लेकिन वो काली एसयूवी अब बिल्कुल उनके पास आ चुकी थी। अंदर बैठे व्यक्ति ने गन की नोक शिवानी की चेहरे और घुमा दी थी। अरे पापा! शिवानी ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया, जैसे वो कुछ पल के लिए वो खुद को उस खतरनाक सूरत से बचाना चाहती हो। कबीर ने सख्त आवाज में कहा, शिवानी चिल्लाओ मत, जो कुछ भी हो शांति से रहो। सड़क पर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि अगले ही पल एसयूवी ने
अचानक अपनी दिशा बदलते हुए उनके सामने आकर गाड़ी की रफ्तार रोक दी। कबीर को समझ में आ गया कि वो अब उनके पीछे नहीं बल्कि सामने है। सुरक्षित रहो शिवानी। कबीर ने बिना किसी और देर किए गाड़ी को दाएं मोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, एसयूवी ने उनके पीछे की कार को टक्कर मारी और उनकी कार को लहरा दिया। दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी घटती जा रही थी। कबीर ने स्पीड ब्रेकर की तरफ गाड़ी बढ़ाई ताकि एसयूवी के ड्राइवर को गाड़ी का संतुलन खोने का मौका मिल सके, लेकिन इससे पहले कि वो एसयूवी को धोखा दे पाता, उसने अपनी गाड़ी को तेजी से खींच लिया। वही नकाबपोश आदमी अब उनके करीब था और गन को उठाए हुए था। वीर ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर तेजी से आवाज में कहा, अगर तुमने गाड़ी रोक दी तो तुमने अपनी मौत को खुद बुलाया है। शिवानी की धड़कन और तेज हो गई थी। क्या इस बार ये लोग सच में उन्हें मार देंगे? लेकिन कबीर ने एक चमत्कारी चाल चली। उसने गाड़ी को अचानक बाईं ओर मोड़ दिया, जिससे काली एसयूवी बुरी तरह से कट गई और एक पेड़ से टकरा गई। अब इनसे निपटना होगा। कबीर ने गाड़ी रुकवाई और दोनों ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए एसयूवी की ओर रुख किया। शिवानी ने कांपते हुए पूछा, ये लोग कौन थे और क्यों हमें निशाना बनाया? कबीर ने गहरे अंदाज में जवाब दिया, ये सिर्फ शुरुआत है शिवानी। तुम जिस केस में हाथ डाल चुकी हो वो पूरी दुनिया को हिला सका है। जैसे वो दोनों एसयूवी के पास पहुंचे, एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी कार चलने लगी। उनके चेहरे पर एक डर था, लेकिन साथ ही साथ ये भी स्पष्ट था ये मामला अब कहीं और बढ़ने वाला है। कोई और जानकारी हमें मिली नहीं, पर तुम अब इस देश के अंदर गहरी जा चुकी हो शिवानी। कबीर की आवाज में एक खौफ था। रात का समय था और चांदनी के बीच हवा में सन्नाटा था। कबीर और शिवानी ने एसयूवी के जलते हुए मलबे को देखा, जो अब पूरी तरह से राख हो चुका था। कोई सुराग नहीं था और अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमला क्यों हुआ। कबीर ने गहरी सांस ली और शिवानी से कहा, ये एक साजिश हो सकती है, हमें ध्यान से चलना होगा। शिवानी की आंखों में डर और संदेह था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, कबीर आखिरकार ये लोग कौन है और क्यों हमें निशाना बनाया गया? कबीर ने सिर झुकाते हुए कहा, शिवानी ये मामला सिर्फ तुम और मैं में नहीं बल्कि इससे भी कई बड़ा है। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पर्चा निकाला जिस पर लिखा हुआ था। पर्चे को शिवानी ने ध्यान से पढ़ा, डॉक्टर सानिया लाइफलाइन मेडिकल फैसिलिटी। ये क्या है? शिवानी ने पर्चे को देखते हुए हैरान होते हुए पूछा। डॉक्टर सानिया वही डॉक्टर है जिन्होंने कई सालों तक बड़े अस्पतालों में काम किया है, लेकिन कुछ समय पहले उनके खिलाफ कुछ अजीब मामले सामने आए थे। ऐसे मामले जो किसी आम इंसान को समझ पाना मुश्किल था। कबीर की आवाज में घबराहट थी, जैसे वो किसी पुराने राज को फिर से ताजा कर रहा हो। शिवानी ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि ये हमलावर उसी डॉक्टर से जुड़े हैं? कबीर ने सिर झुकाया, मुझे लगता है यही सच हो सकता है, लेकिन हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हम दोनों को उस मेडिकल फैसिलिटी का पता लगाना होगा जहाँ ये डॉक्टर काम करती थी। दोनों अपनी कार में बैठकर उस मेडिकल फैसिलिटी की ओर बढ़े। ये जगह शहर से पार एक सुनसान इलाके में थी और रास्ता कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते में कहीं न कहीं डर था। दोनों के दिलों में शायद एक उम्मीद भी थी कि शायद उन्हें कुछ ठोस जानकारी मिल सके। कुछ समय बाद वो मेडिकल फैसिलिटी के इमारत के पास पहुंचे। ये जगह सन्नाटे से भरी हुई थी और सब कुछ अजीब सा लग रहा था। जहाँ कोई हलचल नहीं थी और इमारत के अंदर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। जहाँ कुछ गड़बड़ है। कबीर ने धीरे से कहा, हमें ध्यान से अंदर जाना होगा। शिवानी की आंखों में डर था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को मजबूत किया और कहा, कबीर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इस राज को खोलकर ही दम लेंगे। इमारत के अंदर कदम रखे ही उन्हें एहसास हुआ कि ये जगह खाली नहीं थी। कहीं न कहीं अंधेरे में कुछ रहस्यमय था जो उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। एक कमरे के पास पहुंचे तो अचानक दरवाजा खुला। एक महिला सामने आई। वो शख्स डॉक्टर सानिया थी। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? डॉक्टर सानिया ने सख्त आवाज में पूछा। कबीर ने बिना डरे कहा, हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। डॉक्टर सानिया की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और वो चुपचाप दोनों की ओर बढ़े। तुम दोनों को पता चल चुका है ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर सानिया के शब्दों में एक शक्ति थी, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा रही हो। शिवानी और कबीर एक दूसरे को देखकर ताज्जुब में थे और अब उन दोनों को एहसास हो चुका था कि अब तक वो सत्ता को ही छुपा रहे थे। डॉक्टर सानिया की नजरें उनके ऊपर थी, जैसे वो उन्हें परख रहे हो। तुम दोनों सही जगह आए हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर सानिया ने गहरी सांस ली और एक कमरे के अंदर जाने का इशारा किया। कबीर और शिवानी दोनों अंदर गए, जहाँ इमारत के भीतर का माहौल भी कुछ अजीब सा था। दीवारों पर
लगी कुछ पुरानी तस्वीरें और किताबों के ढेर थे। डॉक्टर सानिया ने कमरे के कोने में रखे एक बड़े फाइल को उठाया और कबीर के पास रख दिया। ये सब तुम्हारे सवालों का जवाब देगा, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ ये सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। डॉक्टर सानिया की आवाज में गहरी गंभीरता थी। कबीर ने फाइल को खोला और उसमें कुछ पुरानी रिपोर्ट और दस्तावेज थे। एक पन्ने पर लिखा हुआ था सेंटर फॉर एक्सपेरिमेंट मेडिसिन अवैध परीक्षण। ये क्या है? शिवानी ने घबराते हुए पूछा और कबीर ने रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया। ये वही प्रयोग थे जिसके बारे में हम सुन चुके थे। ये सेंटर किसी समय पर एक मेडिकल रिसर्च सुविधा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हो रहे थे वो न सिर्फ गैर कानूनी थे बल्कि जानवरों और इंसानों पर किए जा रहे खतरनाक परीक्षण थे। डॉक्टर सानिया इन सब का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमलावरों का इससे क्या लेना देना है? शिवानी ने पूछा और कबीर ने उसे देखा। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो इन परीक्षणों का विरोध कर रहे थे। ये लोग अब सच्चाई को बाहर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमारा पीछा करने का कारण भी यही हो सकता है। कबीर ने जवाब दिया और डॉक्टर सानिया की ओर देखा। तुम दोनों को सच बताना होगा, डॉक्टर सानिया ने कहा। ये सब कुछ इतना जटिल हो चुका है कि अब तुम्हारे लिए खुद को बचाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन तभी अचानक इमारत में अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर सानिया ने दरवाजा बंद किया और कहा, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, ये बहुत जरूरी है। शिवानी और कबीर को समझ में आ गया कि डॉक्टर सानिया उन्हें आगे का रास्ता दिखाएगी, लेकिन इस रास्ते पर हर कदम पर खतरों का सामना करना पड़ेगा। दोनों एक बार फिर से डॉक्टर सानिया के पीछे पीछे चल पड़े जब तक वो सीढ़ियों से नीचे नहीं आ गई। बाहर हवा में सन्नाटा था और दोनों की आंखों में डर और उम्मीद का मिला जुला भाव था। फिर एक आवाज आई, डॉक्टर सानिया तुम नहीं भाग सकोगी, और किसी ने अचानक से उन्हें घेर लिया। डॉक्टर सानिया, कबीर और शिवानी के चारों ओर कुछ खतरनाक लोग खड़े थे। उन लोगों की नजर तीव्र और शिकारियों जैसी थी और उनके हाथों में हथियार थे। डॉक्टर सानिया को देखकर उनके चेहरे पर गुस्सा था, जैसे उन्हें किसी ने धोखा दिया हो। तुमने हमारी पूरी कोशिशों को नष्ट कर दिया सानिया। तुम समझती हो कि तुम बच पाओगी? उस व्यक्ति की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। डॉक्टर सानिया ने ठंडी सांस ली और कहा, ये खत्म हो चुका है। तुम लोग जितना चाहो कोशिश कर लो, अब जे सच बाहर आएगा तुम नहीं रोक सकती। कबीर और शिवानी को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये लोग सिर्फ खतरनाक नहीं थे बल्कि खुफिया नेटवर्क का हिस्सा थे जो सच को छिपाने की कोशिश कर रहा था। शिवानी ने डॉक्टर सानिया से पूछा, क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन हैं? डॉक्टर सानिया ने सिर झुका लिया जैसे कुछ याद करते हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उन अवैध परीक्षणों का अंजाम दिया था। उनके पास सत्ता और पैसे की कमी नहीं थी और वो किसी भी कीमत पर इस गंदगी को छुपाए रखना चाहते थे। कबीर ने देखा कि डॉक्टर सानिया के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे वो किसी अतीत के बोझ को उठा रही हो। अचानक एक और व्यक्ति ने कदम बढ़ाया। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। अगर तुमने एक और कदम उठाया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन डॉक्टर सानिया ने ना तो डर महसूस किया और ना ही उसे रोका। मुझे अब डर नहीं है, डॉक्टर सानिया ने कड़े शब्दों में कहा। सच्चाई अब बाहर आएगी। अगर तुम लोग मुझे मार भी दोगे तो भी इस सच्चाई को नहीं रोक सकती। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। एक अननोन आदमी ने सामने आकर कहा, रुको। वो व्यक्ति सीधा डॉक्टर सानिया की ओर बढ़ा। सामने आते हुए उसने अपनी जैकेट से हार्ड ड्राइव निकाली। ये तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने हार्ड ड्राइव को डॉक्टर सानिया के हाथों में रखी और कहा, तुम्हारी सारी जांच और सबूत यही है। इसे दुनिया के सामने लाना तुम्हारे ऊपर है। तुम? कबीर ने हैरान होकर पूछा। वो व्यक्ति जो अचानक सामने आया था वो वही था जिसने कबीर और शिवानी ने पहले देखा था। एक पत्रकार जो कभी डॉक्टर सानिया के साथ काम करता था। मैं वो था जो तुम्हें हर कदम पर मदद कर रहा था। तुम्हारे पास सबूत है और हम तुम्हारी मदद से उन सभी लोगों को बेनकाब कर सकते हैं जो इस गंदगी में शामिल थे। शिवानी और कबीर को समझ में आ गया कि ये एक जाल था, लेकिन वो जाल अब टूट चुका था और उन्होंने हार्ड ड्राइव को उठाया और पुलिस स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया। अब तक जितने भी लोग इस मामले में शामिल थे उनका चेहरा सामने आ चुका था और वो अब भाग नहीं सकते थे। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत था जहां अब सच्चाई पूरी दुनिया के सामने थी। डॉक्टर सानिया, कबीर और शिवानी ने एक साथ मिलकर न केवल एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया था बल्कि उन्होंने साबित किया कि कभी कभी सच्चाई की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन ये संघर्ष जितना कठिन था उतना ही प्रेरणादायक भी था। सच्चाई हमेशा जीती है, कबीर ने कहा, और वो सब उस रास्ते पर आगे बढ़े जहां अंधेरे से रोशनी की ओर जाने की उम्मीद थी। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि मुझे इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।